तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। बानी और बुशरा को 1,64 लाख रुपए से जायद जुर्माना। दोनों मुजरिमों को धोखाधड़ी के जुर्म में 10 साल, करप्शन पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा, दोनों मुलजिम खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद होगी। बानी पीटीआई को ज्यादा उम्र और बुशरा को खातून होने पर कम अज कम सजा दी गई। जेल हुक्म के मुताबिक कमरा अदालत में दोनों मुजरिमों की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। वकील को भी नोटिस जारी किया गया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहाइफ कम कीमत लगवा कर लिए। 2021 में दौरे सऊदी अरब में मिलने वाला बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके 58 लाख कीमत लगवाई और 29 लाख रुपए अदा किए। सेट की असल कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद थी। तोशाखाना 2 केस की इंक्वायरी 7 जनवरी 2024 को शुरू, 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। 80 से जायद समातें अडियाला जेल में हुई। गवाहों में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह भी शामिल थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरिम साबित हो गए। फैसला इंसाफ पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, 7 करोड़ के तोहफे की कीमत सिर्फ 13 लाख रुपए लगवाई गई। इनको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले, ये खुद डाके मारते और करप्शन करते, मुखालिफों को चोर डाकू कहते रहे। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी भी मुलव्वस हैं। बानी पीटीआई को दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। अगर ये इनसे सिर्फ मुलाकात करें तो हमें कोई शिकायत नहीं। अगर फसाद और अफरा तफरी जारी रखी तो फिर मुंतकली का सोचा जाएगा। तहाइफ कम कीमत लगाकर रखना कानून की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा, बानी पीटीआई ने मिलने वाले तहाइफ बेचने की कोशिश की। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देने की कोशिश की। मेंबर बलूचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह कहती हैं, बानी पीटीआई को अमानत में खयानत पर सजा दी गई। इन्होंने कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। माहिर कानून वकास मीर कहते हैं, बानी पीटीआई ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। इन पर तोशाखाना तहाइफ में खुर्द बुर्द का इल्जाम था। बानी पीटीआई के पास अपील का हक मौजूद है। ये अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। इसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई। बानी पीटीआई ने अपने इक़दामात से सियासत को बदनाम किया। तोशाखाना 2 ओपन एंड शट केस था। सजा में ताख़ीर हुई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तोशाखाना के तहाइफ बेचने से मुल्क की बदनामी हुई। लोगों को रियासत मदीना का बताकर जेबें भरी गईं। मजीद बोले, जहाँ गवर्नेंस अच्छी नहीं वहाँ नए सूबे बनने चाहिए। सुथरा पंजाब देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महफूज पंजाब है। कराची, कोयटा और पेशावर से कोई कचरा नहीं उठाता। 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। एटीसी लाहौर की जानिब से आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। ट्रायल में 33 मुलजिमों के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। इस्तगासा के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर जरह मुकम्मल हो चुकी। अदालत ने मुलजिमों के वकला को आज हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में केस की कार्रवाई मुकम्मल की। मुलजिमों में यासमीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज और दीगर शामिल। 4 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दिया गया। बांग्लादेशी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा ढाका में अदा। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर लाखों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। सरबरा उबूरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस भी शरीक हुए। इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में यौम सोग। मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुजाहरीन ने कहा, उस्मान हादी के कत्ल में रॉ मुलव्विस है।
बांग्लादेशी हुक्काम का भारत से मुलजिमों की हवालगी का मुतालबा। अमेरिका का तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर इजहार अफसोस। UN इदारा बराए इंसानी हुकूक ने कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का दौरा, तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ऑपरेशन बुनियानु मरसूस हॉल्स का इफ्तिताह किया। पाक अफवाज के एजाज़ में तलबा की जानिब से तैयार करदा शानदार पेंटिंग्स की नुमाइश का जायजा लिया। खुसूसी नशिस्त से खिताब करते हुए कोर कमांडर लाहौर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानु मरसूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की मानंद मुत्तहिद है। तलबा का कहना था, हम दुश्मन के हर किस्म के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं, हमेशा पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। तरक्की के सफ़र का नया बाब, बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भरपूर अंदाज से जारी। जनूबी अजला कैच, खरान, वाशक, चागी, पंजगूर में 137 मनसूबों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। BSDI के तहत 13 तरक्याती मनसूबे कामयाबी से मुकम्मल हो चुके। खरान के इलाकों मुस्कान, कल्लात और कली मुबारक शलताक में 2 जनाजा गाहों की तामीर मुकम्मल। वाशक के RHC नाक में जदीद सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया गया। 10 रजिस्टर्ड मदारिस में सोलर सिस्टम्स की तनसीब से तवानाई बहरान में नुमाया कमी वाक़ हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी तौर पर बैरून मुमालिक सफ़र के खिलाफ इकदाम का जायजा। बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों और इकदाम पर ब्रीफिंग। FIA ने रवां साल 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई। FIA में करप्शन साबित होने पर 196 अफसरों और अहलकारों को बरतरफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मोतबर सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले मुसाफिरों को तंग न करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात पर अहम इजलास। बरामदात में इजाफी और मुआशी तरक्की से मुतालिक उमूर पर तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत कारोबारी अफराद और बरामद कनुंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों की फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़रा को मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कनुंदगान के पास जाने की हिदायत। कराची में भत्ते के कितने केस असली थे, एक न्यूज़ ने पता लगा लिया। रवां साल भत्ते के 171 केस रिपोर्ट हुए, 100 जाली थे। SIU रिपोर्ट के मुताबिक 71 केसेस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कार्रवाई की। 71 मुलजिमों को हिरासत में लिया गया। भत्ते की वारदातों का नेटवर्क जेल से चलाए जाने का भी इंकशाफ। कारोबारी हजरात के बाद अब वकील को भी भत्ते की पर्ची मौसूल। ज़राए के मुताबिक वकील सुल्तान शाह को अहाता अदालत में भत्ते की पर्ची दी गई। पर्ची कैदाबाद थाने से गिरफ्तार मुलजिम की जानिब से दी गई। FIR दर्ज। भक्कर में मकामी यूनिवर्सिटी के 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम। कॉमर्स और उर्दू डिपार्टमेंट के दर्जनों तालिब इल्म गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों ग्रुपों के तलबा की एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। यूनिवर्सिटी 2 घंटे तक मैदान जंग बनी रही। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तमाशा देखता रह गया। ज़राए के मुताबिक दोनों ग्रुपों में तालिबा को नाजेबा अल्फाज कहने पर झगड़ा शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक झगड़े में मुलव्वस तलबा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी में आए रोज रूनमा होने वाले वाक़यात पर इंतजामिया बेबस। PIA के तैयारे की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। तैयारा मुसाफिरों को लेकर जद्दा से लाहौर आ रहा था। फनी खराबी के बायस तैयारे को दमाम एयरपोर्ट पर उतारा गया। हंगामी लैंडिंग के दौरान जहाज में ऑक्सीजन मास्क खुल गए। तैयारे में 350 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। PIA इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों को लाहौर लाने के लिए मुतबादिल तैयारा पाकिस्तान से रवाना कर दिया गया। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, चमन और गवादर में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से गवादर और जयोनी के नशेबी इलाके ज़रिया। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद। इस्लामाबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मरी और गलियात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान।
us. Oh, again over the head. That's it. That's it. Pakistan storm into the final of DP World Under-19 Asia Cup. What a clinical performance it has been from these young boys. अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का फातेह कौन होगा, कल पता चलेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल फाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। समीर मिन्हास 69 और उस्मान खान 27 रन बनाकर नुमाया। बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। अब्दुल सुबहान ने 4 विकेटें हासिल की। बारिश के बायस मैच 27 ओवर्स तक महदूद किया गया। और एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजीद मजबूत। एडिलेड टेस्ट के चौथे दिन खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने दूसरे इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स में 349 रन बनाकर आउट हो गई थी। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से बरतरी हासिल है।